हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट में घमासान सुनवाई जो है अभी चल ही रही है। पूरी लगातार ये बहस जो है वो छिड़ी हुई है और आज कौन कौन आए हैं अपनी बातों को रखने के लिए, किसके पक्ष की तरफ से बातें रखी जा रही हैं, लाइव अपडेट के साथ मैं आप लोगों के साथ हूं। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अभी कौन बोल रहा है और किस पक्ष पे और किस पॉइंट पे जो है हाईलाइट ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आज कपिल सिब्बल जी नहीं है। अभी आज जो बहस चल रही है वो बीटीसी की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी जो हैं वो अपनी बातों को रख रही हैं। उनका 2 से 3 पॉइंट जो वो हाईलाइट करके आई हैं, उनका यही है कि 23 अगस्त 2010 में एक अमेंडमेंट नोटिफिकेशन पास हुआ जिसमें 1 to 5 में बीएड को रखा गया था। तो उनका ये कहना है कि ये इमरजेंसी केस में हुआ था और ये सिर्फ 2 साल के लिए था। उसके बाद से फिर 1 to 5 में ओनली डीएलएड और ये सभी चीजों को उस समय इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। उस समय उसके बाद नोटिस बना है। फिर बात आ रही है 12th ए की, जो ये अंडर सेक्शन, ये जो सेक्शन 12th ए है, इसके बारे में बार बार जो बात हो रही है, ये 2010 में जब ये अमेंडमेंट हुआ था कि 1 to 5 में बीएड को ले सकते हैं, उस समय जो है ये 12th ए नहीं था। 12th ए को बहुत डिटेल से जो है मीनाक्षी अरोड़ा जी ने बताया है। उन्होंने बोला कि 12th ए केम इनटू फोर्स 2012 में आया और इस 12th ए में क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि जो भी क्वालिफिकेशन होगा, ऑल द क्वालिफिकेशन वुड बी डिसाइडेड अंडर आरटीई एक्ट, यानी कि एनसीटी जो भी डिसाइड करेगा क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो डिसाइड किया जाएगा वो आरटीई एक्ट के तहत जो है वो डिसाइड किया जाएगा। ये 12th ए जो है वो बोलता है। तो इस बात को ज्यादा उन्होंने जो है स्पेसिफाइज किया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए। इन्होंने एक जो है मद्रास केस के बारे में बताया जो अंडर 1963 एक्ट के अकॉर्डिंग था। फिर इन्होंने जो है सेक्शन 111 को भी जो है एलोबरेट किया, जो इसी से रखते हुए था कि कभी अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरफेयर करके कुछ अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा वो पार्लियामेंट के पास इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको पेश किया जाना है, जो कि ये गैजेट जो था वो नहीं हुआ है। इस बात पे भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है। वैसे इस बात को जब उन्होंने रखा तो जजेस जो हमारे जस्टिस थे उन्होंने भी काउंटर क्वेश्चन किया कि अगर हर अमेंडमेंट को और हर नोटिफिकेशन को अगर पार्लियामेंट के बिफोर पार्लियामेंट रखा जाए, यानी पार्लियामेंट के पास रखा जाए, तो फिर एनसीटी का ही काम क्या रह जाएगा। इन्होंने वैसे काउंटर क्वेश्चन किया है इस बात को लेकर के। सेक्शन 23 पर आज फिर से आर्गुमेंट चला है और सेक्शन 23 के बारे में मीनाक्षी अरोड़ा जी ने वही बात बोली है कि सेक्शन 23 के अंडर जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड जो है करेगा एकेडमिक अथॉरिटी करेगी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये पावर जो है एनसीटी को दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट तभी जाकर के जो है बोल सकते हो कि इंटरफेयर कर सकती है या अपना ऑर्डर दे सकती है एनसीटी को, जब कोई इस तरह के चेंजेस करने हो, जैसे इमरजेंसी आ जाए या कुछ उस तरह की पॉलिसी बनानी हो तब। तो इस बात को उन्होंने रखा है। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में वही सब बात हो रही है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइडेड बाय ऑथराइज्ड स्टैच्यू, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है पावर दिया गया है। तो ऑथराइज्ड स्टैच्यू की बात किया जाए तो वो कौन है, तो एनसीटी है। तो एनसीटी को डिसाइड करना चाहिए था। एनसीटी का जो 2018 का गैजेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और एमएचआरडी के में डिस्कशन और मीटिंग के बाद हुआ है। तो ये इस पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है। देन सेक्शन 23(1) में तो बता दिया कि क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगा एनसीटी। 23(2) को भी हाईलाइट किया गया है। सेक्शन 23(2) को आज स्पेसिफाई किया गया है कि सेक्शन 23 में आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग अगर सफिशिएंट डीएलएड कैंडिडेट नहीं होते हैं, तो अगर नेसेसरी है, टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है, तो जाकर के जो है बीएड कैंडिडेट या अदर क्वालिफिकेशन को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, जिनका 5 ईयर्स से एक्सीडिंग जो ईयर होगा, लिमिटेशन होगा, वो 5 ईयर्स का रहेगा। इस बात पे किया। फिर इसका अमेंडमेंट भी हुआ है, तो 2015 से जो है इनैक्ट हुआ था एंड देन उसका भी टाइमिंग 2000 उनके अकॉर्डिंग जो है 19 में खत्म हो जा रहा है। तो इस बात पे भी बात हुआ।
इसके बाद से आ गए हैं अभी जो बहस कर रहे हैं वो बंगाल के जो है बीटीसी एडवोकेट, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। वो पूरा डेटा लेकर आए हैं कि वेस्ट बंगाल में जो है डीएलएड कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। वो ये बात को रख रहे हैं कि डीएलएड, बाकी जो उन्होंने बोला कि सेक्शन 21 एंड 22 है वो क्लियर हो चुका है, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो है डीएलएड कैंडिडेट की कमी नहीं है, इसको बताया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी जो है बीटीसी की तरफ से ही बहस चल रही है। बीएड वाले भी आएंगे। पटवालिया सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी बातों को रखने के लिए, बीच बीच में वो इंटरप्ट कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स उनको जहां लग रहा है वो रख रहे हैं, लेकिन उनका भी टर्न नहीं आया है। अब वो किस तरह से अपनी बातों को कहेंगे और रखेंगे वो देखते हैं। अब इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको बताया जाएगा, या फिर लास्ट में हम लोग पूरा जो है डिटेल एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हर एक पॉइंट्स को हम हाईलाइट करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस